जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की थी और आज हम उससे आगे चलेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी थी, उसके आगे की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 0 से 2a। हमने पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था जो 0 से n t थी और f ऑफ x थी, ठीक है, जहां n नंबर था और t पीरियोडिक पीरियड था फंक्शन का। 0 से 2a f ऑफ x dx, इसकी दो वैल्यू आएंगी। पहले तो आएगी 0 से a f ऑफ x dx इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो। दूसरा आंसर आएगा 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। चलिए देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 0 से 2 पाई साइन एक्स dx। हमने क्या किया, x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखा है, तो रखें x के स्थान पर 2a, ये वाला है 2a माइनस एक्स, तो रखेंगे तो साइन 2 पाई माइनस एक्स और 360 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, और जैसे ही नीचे आएगा साइन नेगेटिव तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस के एफ एक्स के, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। अब यहीं पे क्वेश्चन बदल देते हैं, 0 से 2 पाई कॉस एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉस एक्स dx। अब जरा देखिए, कॉस एक्स को लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 2 पाई माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 2a माइनस एक्स, देखो हमने रख दिया 2a माइनस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स। और कॉस 360 माइनस प्लस का कॉस होता है, ये आ जाएगा कॉस एक्स। अब आप देख रहे हैं वैल्यू कितनी आई, ये एफ एक्स था, ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, एफ एक्स के बराबर आ गया। आंसर क्या आना चाहिए ये, तो अब आएगा 2 0 से a, लिमिट आधी हो जाती है, पहले 2a थी अब कितनी हुई a, तो पहले 2 पाई थी अब कितनी हो जाएगी पाई, कितनी हो जाएगी पाई, और ये cos x dx। आप इसका ग्राफ से आंसर बता सकते हैं, जरा देखिए कहां से कहां तक में, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में आंसर आएगा यहां तक। ये 0 से, ये 0 है और ये पाई है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, ओवरऑल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आप चाहे तो इसको सिंपल मेथड से cos x का sin x कर दीजिए, फिर अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दीजिए, उससे भी आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली जो है क्वीन प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वीन प्रॉपर्टी। -a एफ ऑफ एक्स dx, ये भी दो वैल्यू देगी। एक तो देगी 2 0 से a एफ ऑफ एक्स dx इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और देगी 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एफ ऑफ एक्स हो। इसका कहने का मतलब है अगर फंक्शन इवन है, फंक्शन क्या है इवन है, तो आंसर ये आएगा। अगर फंक्शन ऑड है, फंक्शन कैसा है ऑड है, तो आंसर आएगा 0। फॉर एग्जांपल 0 से 0 कह रहे -1 से 1 एक्स dx। जरा देखिए x कैसा फंक्शन है, x ऑड फंक्शन है, तो आंसर क्या आएगा 0। ऑड फंक्शन कैसे, जरा देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो अपन इधर भी क्या रखेंगे माइनस एक्स। अब जरा देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको हमने माइनस ऐसे रख लिया, इस एक्स को हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स, तो आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है माइनस एफ एक्स के, तो आंसर कितना आएगा 0। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, इसका मतलब फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा ऑड फंक्शन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
-1 से 1 x मॉड ऑफ x dx। जरा रखिए x के स्थान पर -x, तो ये माइनस का होगा और अंदर माइनस का x रखेंगे ना तो ओवरऑल वैल्यू अंदर वाली पॉजिटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टोटल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होते ही आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो इवन फंक्शन हो, -1 to 1 x स्क्वायर dx। देखिए x स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, कैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने x के स्थान पर रख दिया -x, तो f ऑफ -x होगा, हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी अगर हमने इधर x के स्थान पर -x रखा है तो इधर भी क्या होगा, रखना पड़ेगा, तो ये होगा -x का होल स्क्वायर। इट मीन्स आ गया x स्क्वायर और ये f ऑफ -x के बराबर चल रहा था। x स्क्वायर किसकी वैल्यू, f ऑफ x की, तो आ जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अब आप देख पा रहे हैं फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन होते ही आंसर ये वाला आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0 से 1 और आगे आ जाएगा 2 और x स्क्वायर dx। अब इसका कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट देखें, अपर लिमिट तो 2 बाहर है, अपर लिमिट x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 आएगा तो 1/3, माइनस लगा के लोअर लिमिट, इट मीन 0/3, टोटल वैल्यू आ जाएगी 2/3। बात समझ आई, कर पाएंगे आप। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1 ln x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। देखिए अब आप ये सोच रहे हैं ऑड फंक्शन कैसा है। अब अगर इसका आप रेशनलाइज कर दीजिए, आप x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा भाग करा दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस पे। देखिए प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी। प्रैक्टिस पे पहला क्वेश्चन है, सॉरी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ये क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब हम चेक करते हैं क्या ये ऑड फंक्शन है एक्चुअल में। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्स के स्थान पर -x रख के चेक करते हैं, और अगर f ऑफ x आया तो इवन होगा, और अगर ये -f ऑफ x आया तो ऑड होगा। हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, -x, तो ये आ जाएगा ln -x प्लस √1 प्लस -x का होल स्क्वायर। तो ln मॉड ऑफ, इसको आप पहले लिख सकते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये मॉड में रहेगा, ln इसका रेशनलाइज कर दीजिए, तो आप लिखेंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, और मल्टीप्लाई करा देते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x से, और नीचे √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x। देखिए जरा, तो ये आएगा ln x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो शायद ऊपर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 1 लिखी हुई। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, आ जाएगा ln 1 अपान, इसको आप पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1। इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ln ये हो जाएगा x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1, और ये लॉग m की पावर n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n log m, तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जरा देखिए ये fx है, और ये कितने के बराबर आ गया, ये माइनस है, और ये क्या हो गया, f ऑफ x। हमने x के स्थान पर -x रखा था और ये -fx के बराबर आ गया, हम कहेंगे ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और आंसर कितना आएगा इसका, 0।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस आज के सेशन से। प्रैक्टिस में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स। व्हाट इज 0 से 2 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 4 2 4 8, सॉरी 0 to 4 8, 0 2 4 8, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमने कहा था क्या कि मॉड वाले फंक्शन में हम पाई बाई 2 का मल्टीपल देखते हैं। क्या देखते हैं? पाई बाई 2 का मल्टीपल। इसे हम बना सकते हैं 0 से 4 इंटू पाई बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। और ये मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो आंसर कितना आना चाहिए? 4, आंसर आ जाएगा 4। आप चाहें तो ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ क्या है इसका? 0 से 2 पाई, मॉड कॉस एक्स है ना, तो मॉड कॉस एक्स है, तो ये सारा ग्राफ ऐसे होगा। तो ग्राफ अब जो होगा वो सारा ग्राफ ऊपर हो जाएगा एक्स एक्सिस के। ये 1 प्लस का, ये भी प्लस का 1 होगा, और ये भी प्लस का 1 होगा, ये भी 1 होगा। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, आंसर कितना आएगा? 4। 0 से 1 2 3 4, 0 ये पाई बाई 2, और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर कितना आएगा? 2 पाई, और ये होगा 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन a to b मॉड ऑफ x अपॉन x dx, और ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b माइनस का मॉड ऑफ a। ऑप्शन बी आपको दे रखा है मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। ऑप्शन सी दे रखा है मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a, और ऑप्शन डी दे रखा है 0। ऑप्शन डी दे रखा है 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए, इसका जो आंसर आता है वो आता है मॉड ऑफ b माइनस का मॉड ऑफ a। आंसर क्या आएगा? मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a, ठीक है। चलिए, तो इस पे जो बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 1 से 2 आ गया, 1 से कितना आया? 2, या मान लीजिए 1 से आ गया 6, 1 से 6, और मॉड ऑफ x अपॉन x dx, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मॉड ऑफ 6 ऊपर वाला है ना, और माइनस का मॉड ऑफ लोअर लिमिट नीचे वाला 1। ये 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आएगा, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगा, टोटल वैल्यू आएगी 5। तो इस तरीके का अगर कभी फॉर्मेट में कुछ फंसेगा तो आप कुछ आंसर दे पाएंगे कि b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों का मॉड लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ माइनस का 1 होता तो घटा दे तो प्लस हो जाता, नहीं, हम मॉड लेने के बाद ही घटाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a to b x की पावर 7 प्लस का साइन x अपॉन कॉस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन a to b x की पावर 7 प्लस का साइन x अपॉन कॉस x dx, साइन x अपॉन कॉस x dx, और ऑप्शन दे रखा है 2b माइनस का a साइन, फर्स्ट ऑप्शन है 2b माइनस का a साइन b माइनस a, और बी ऑप्शन दे रखा है आपको a प्लस 3b इंटू कॉस बी माइनस ए प्लस 3b इंटू कॉस बी माइनस ए, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है साइन ए माइनस का बी माइनस ए कॉस बी, साइन ए माइनस का बी माइनस ए कॉस बी, और डी ऑप्शन दे रखा है 0। तो सबसे पहले ए टू बी दे रखा है, देखिए चेक करिए। और आपसे कहा है a टू बी इतना है एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0। कंप्लीट नहीं था क्वेश्चन,
अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि अगर एक इंटीग्रेशन दे रखा है इतना है और a प्लस बी बराबर 0 है, तो बताइए इनमें से वैल्यू क्या आएगी इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयर इंप्लाइज a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b। a बराबर कितना होगा, माइनस का b। देखिए यहां से कैलकुलेट करेंगे तो a के स्थान पर हम क्या रख देंगे, माइनस का b रखिए, ये आ जाएगा माइनस b से b। अब देखिए जरा माइनस a से a या माइनस b से b, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये x की पावर 7 साइन x अपान कॉस x dx। अब जरा देखिए ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, x की पावर 7 ऑड फंक्शन है, साइन x ऑड फंक्शन है, ये cos x इवन फंक्शन है, ऊपर वाला निगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, ओवरऑल जो ऊपर वाला आएगा निगेटिव पूरा और नीचे आएगा कैसा, नीचे आएगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। आंसर कितना आएगा, 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 5 f ऑफ x dx की वैल्यू दे रखी है 4 है, एंड 0 to 5 f ऑफ x प्लस का 1 dx दे रखी है, dx है, वैल्यू दे रखी है 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन -2 to 0, -2 से 0 f ऑफ x dx की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है -3 2 3 5, a है -3, b है 2, c है 3 और d है 5। जरा देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए यहां से इसको लिखिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 से 0 f ऑफ x dx प्लस का 0 से 5 f ऑफ x dx लिख सकते हैं। क्यों भाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको। ठीक है, तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, -2 से 0 वैल्यू चाहिए इसकी, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4 के। हमने इसको लिखा ये किसके बराबर है, 4 के। अगर आप इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, इस पे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 0 से 5 f ऑफ x dx प्लस का 0 से 5 1 dx इज इक्वल्स टू 7। अब 0 से 5 1 dx को सॉल्व करिए, 0 से 5 1 dx, तो 1 की इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और 0 to 5 ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आएगा 5। इसका आंसर कितना आया 5। तो जरा देखिए अभी इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 0 से 5 f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू आई 5 और उधर कितना है 7, 5 उधर जाएगा तो आंसर कितना बचेगा 2। इसका मतलब 0 से 5 f ऑफ x dx की वैल्यू कितनी आ रही है 2। 0 to 5 f ऑफ x dx के स्थान पर हम कितना रख देंगे 2, तो ये आंसर आ जाएगा -2 से 0 f ऑफ x dx प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। ये 2 उधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 2 log x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है और उसमें आंसर क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है log 2, फर्स्ट ऑप्शन है log 2, बी ऑप्शन क्या दे रखा है 1, सी ऑप्शन क्या दे रखा है log 4 अपॉन ई, और डी ऑप्शन दे रखा है log e अपॉन 4। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जो log x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है x log x माइनस x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक में 1 से 2 में, 1 से 2 में। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर पहले और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दी जाएगी।
तो अपर लिमिट रखिए, तो ये आ जाएगा 2 log 2 माइनस 2, अपर लिमिट हो गया। माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 इंटू log 1 माइनस 1, log 1 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये पार्ट 0 हो गया। ये आ गया, इसको ये n log m है ना, उतरी तो चढ़ी, कितना हो जाएगा log 2 की पावर 2 और माइनस 2, माइनस ये माइनस होना चाहिए, माइनस का अंदर प्रवेश कराएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 4 माइनस का 1। अब इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके बेस में क्या है e, log 4 बेस e, आप इसे लिख सकते हैं log e बेस e, तो log m माइनस log n हो गया, तो log m अपान n आ जाएगा, घटे तो बटे, ये हो जाएगा log 4 अपान e बेस e। आंसर कितना आएगा log 4 अपान e, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 और साइन की पावर 5x इंटू कॉस क्यूब एक्स अपान एक्स की पावर 4 dx। जरा देखिए ये माइनस ए टू ए है, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी। अब हमको ये चेक करना फंक्शन ऑड है या इवन है, तो ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, कॉस इवन होता है, एक्स की पावर 4 लग गई है ना, इवन पावर है, इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा इवन, और ये बचा ऑड, ये क्या है ऑड, तो जरा देखिए ये नेगेटिव आएगा इनटू ये पॉजिटिव आएगा, और नीचे कितना आया पॉजिटिव, तो ऊपर नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ऊपर वाला आएगा नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है ऑड है, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए से ए और एक्स क्यूब प्लस का साइन एक्स dx। ऑप्शन दे रखा है ए इज इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकेंड ऑप्शन है 2a, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 1। अब जरा देखिए ये माइनस ए से ए आया, इसका मतलब चेक करना होगा फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो ये जरा देखिए ये इवन फंक्शन है, कैसा है इवन, और ये भी कैसा है सॉरी ये कैसा फंक्शन है ऑड, और ये भी कैसा है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है मतलब नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ठीक है, प्लस लगा बीच में, और ये वाला भी कैसा होगा नेगेटिव, ये वाला भी कैसा होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव और माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हुआ नेगेटिव आएगा है ना, तो ये टोटल फंक्शन, ये भी देखिए ये भी कैसा है ऑड फंक्शन है, ये भी कैसा है ऑड फंक्शन, इसका मतलब टोटल फंक्शन जो होगा वो ऑड होगा, टोटल क्या होगा ऑड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0, आंसर आएगा 0। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, जरा देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है एक्स क्यूब प्लस का साइन एक्स, ठीक है। अब आप x के स्थान पर माइनस एक्स रखिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब और प्लस का साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और इस साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, माइनस का साइन एक्स आ गया, माइनस पूरे से कॉमन हो जाएगा तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का साइन एक्स आ गया, ये एफ एक्स है, ये चल रहा था एफ ऑफ माइनस एक्स और ये माइनस लगाए और ये वैल्यू आई एफ एक्स की, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया माइनस एफ एक्स के, तो फंक्शन हो जाएगा ऑड और वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वन मोर क्वेश्चन। देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन एक्स dx। अब जरा देखिए मॉड लगा है, इसका मतलब फंक्शन इवन होगा, फंक्शन क्या होगा इवन, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 2
ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है पाई एंड ऑप्शन डी है 0। ऑप्शन क्या है? डी है 0। ठीक है, चलिए तो ये मॉड लगा है, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन होते ही इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 2 0 से π/2 और ये sin x dx। 0 से π/2 देखिए जरा, ये 2 इंटू ग्राफ पे आ जाइए खटैक से। 0 से π/2, 0 से ये पाई हुआ, 0 से π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी sin x की? 1 आएगी। तो 2 इंटू 1 आंसर कितना आएगा? 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए वॉच एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन -2 से 2 पे ax³ प्लस का ax प्लस का c dx इज डिपेंड ऑन which of the following, जो आपको अभी गिवन है, which of the following फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू ऑफ x ओनली, वैल्यू ऑफ x ओनली। सेकेंड ऑप्शन है वैल्यू ऑफ ईच ऑफ a b and c, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ a, b एंड c। सी ऑप्शन है वैल्यू ऑफ c ओनली, और डी ऑप्शन है वैल्यू ऑफ b ओनली। वैल्यू ऑफ b ओनली। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, a पर, b पर, c पर, d पर। ठीक है, चलिए तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।